हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो आपका होने वाला है पालमपुर गाँव की कहानी। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। उत्पादन की पहली आवश्यकताएँ क्या है? तो याद रखिएगा आपका जो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या श्रम है, भूमि है, या भौतिक पूंजी है या मानव पूंजी। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जरूरी आपका क्या है, भूमि होता है। ठीक है, उत्पादन करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी भूमि होता है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो याद रखिएगा स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? तो याद रखिएगा आपका भौतिक पूंजी के स्रोत है। किसका है? भौतिक पूंजी का। मानव पूंजी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है? परिवहन है, दुकानदारी है, लघु विनिर्माण है या उपरोक्त सभी है? तो पालमपुर में जो गैर कृषि क्रिया है वो क्या आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। वो दुकानदारी भी हो जाएगा, परिवहन भी हो जाएगा, लघु विनिर्माण भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। भूमि मापने के मानक इकाई क्या है? भूमि जो मापते हैं जमीन, उसका मानक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्टेयर बोलते हैं। नाली तो बोलेंगे नहीं, अब मीटर और मुट्ठी नहीं बोलेंगे। आगे देखिए भूमि क्या है। तो याद रखिएगा जो भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, औद्योगिक संसाधन है या पूंजीगत संसाधन है। तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? 1950, 1960, 1970 या 1980? तो याद रखिएगा 1960 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? 1960 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हरित क्रांति का समय किस फसल पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? कौन सा फसल पर? गेहूँ और चावल, गेहूँ एवं चना, गेहूँ तथा मक्का या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए इसका सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया गया था हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर जोर दिया जाता था? गेहूं एवं चावल पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। औजार, भवन, मशीन किसका उदाहरण है? क्या मानव पूंजी का, स्थायी पूंजी का, अस्थायी पूंजी का, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल बोलते हैं, मतलब स्थायी पूंजी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं पालमपुर का जो मुख्य क्रिया क्या है। क्या डेयरी है, विनिर्माण है, खेती है या परिवहन है? तो याद रखिए सबसे इसका मेन जो काम होता है ना पालमपुर का जो लोग है खेती का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? अलग अलग प्रकार के जाति के 250 परिवार, 450 परिवार, 100 परिवार या 400 परिवार? तो याद रखिएगा कितना परिवार रहते थे? तो याद रखिएगा आपको 450 परिवार रहते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। पालमपुर में उच्च जाति जो एकदम ऊंचा जाति के कितने परिवार रहते थे? क्या 80 परिवार, 70 परिवार, 50 परिवार या 90 परिवार? तो याद रखिएगा 80 परिवार जो उच्च जाति के रहते थे। ठीक है, आगे देखिए पालमपुर के निकटतम कस्बा कौन सा है? निकटतम गांव कौन सा है? दुर्गापुर, रायगंज, शाहपुर या फिर मायापुर? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? शाहपुर हो जाएगा। ठीक है, इसका निकटतम कस्बा क्या हो जाएगा? शाहपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। रायगंज जो है, रायगंज पालमपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है भैया? ये आपको बताना है। 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर? तो याद रखिएगा 3 किलोमीटर दूर पर है क्या आपका रायगंज है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। पालमपुर में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गाँव के कुल जनसंख्या के कितना तिहाई है? 1 तिहाई, 5 तिहाई, 8 तिहाई या 2 तिहाई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 तिहाई हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय है? 2 है, 5 है, 4 है या 8 है? तो पालमपुर जो है गांव है उसमें कितना प्राथमिक विद्यालय है? तो याद रखिए मात्र 2 ही विद्यालय है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। पालमपुर में कितने हाई स्कूल है? 1, 2, 3 या 4? तो कितना हाई स्कूल है? तो याद रखिएगा 1 हाई स्कूल आपका पालमपुर गांव में है। इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी है? मुद्रा, कच्चा माल, यंत्र या उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यंत्र मतलब मशीन हमारा क्या है? स्थायी पूंजी हो जाएगा। आगे यदि 18 देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य नहीं है? गैर कृषि कार्य नहीं है। तो याद रखिएगा डेयरी हमारा गैर कृषि कार्य है, दुकानदारी, परिवहन गैर कृषि कार्य है, लेकिन हमारा पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो फसलें उगाना जो है गैर कृषि कार्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे देखते हैं उत्पादन के संगठन की दूसरी आवश्यकताएं क्या है। पहला तो हम लोग भूमि देखे थे, दूसरा देखिए क्या है, तो याद रखिएगा दूसरा जो हमारा क्या बोलेंगे उसको हम लोग लेबर बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे श्रम बोलेंगे। भूमि तो पहला था, नहीं बोलेंगे, भौतिक पूंजी भी नहीं बोलेंगे, कार्यशील पूंजी भी नहीं बोलेंगे। आगे देखिए छोटा किसान आखिर में किसको बोलते हैं, छोटा किसान किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो खेत में काम करते हैं या जो अपने परिवार के साथ रहते हैं या जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं खुद काम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे किसान बोलते हैं। ठीक है, आगे 21 क्या बोल रहा है, पालमपुर के मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती करना, मुद्रा जमा करना, कृषि या फसल उगाना। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। इसका सबसे मेन काम जो बोलिएगा तो कृषि ही होता है। आगे देखते हैं 22 क्या बोलो, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, वस्तुएं उपलब्ध कराना, सेवाएं उपलब्ध करवाना या फिर ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करना जिसमें हमें आवश्यकता हो या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो हमारा 22 हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करना है जिससे हमें आवश्यकता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं पालमपुर में कितना प्रतिशत लोग कृषि का काम करते हैं, 75, 80, 40 या 100। तो याद रखिएगा इसका 75% जो लोग हैं कृषि का काम करते हैं। 24 क्या बोल रहा है, पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या करते हैं, गेहूं एवं चना उगाते हैं या मक्का या ज्वार एवं बाजरा या गेहूं और चावल। तो याद रखिएगा इसका कौन सा, ज्वार और बाजरा को उगाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, HYS बीज, HYV बीज, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपको पता क्या होना चाहिए, HYV बीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं, हमारा ये पार्ट 1 था, उसमें लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर पार्ट 2 आएगा उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा वीडियो लगा। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और व्हाट्सअप चैनल या फिर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास 9 का पूरा आपको तैयारी, आपको वीकली टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो, सभी का तैयारी आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।